सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं साधना पांडे अपने प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बाबू। अब तक हमने सूरदास के विनय के पद में 2 पद पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे वात्सल्य, ठीक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। शुक्ल जी ने इन्हें कहा है कि वात्सल रस का कोना कोना झांक लिए हैं। बात तो एकदम सही है बेटा। आप जब इनकी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो उन्होंने वर्णन किया है, तो उसको हम जब पढ़ते हैं तो लगता है कि बच्चा सामने ऐसे खेल रहा है ना। चाहे 10 में आप पढ़े थे किलकत कान घुटुरवन यावत, चाहे बचपन में हम लोग 6-7 में पढ़े होंगे इनकी कविताओं को, पदों को, तो बड़ा ही मनोरम है और बड़ा ही मनोवैज्ञानिक ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। अभी हम इसी को देखते हैं। हरि जू की बाल छवि कहा वरन, वरन मीन्स वर्णन करता हूँ। कौन कहता है? वात्सल्य रस के सम्राट महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि जू, ये उर्दू ब्रज भाषा में, जैसे आज भी आप प्रेमानंद जी के देखते होंगे तो कहते हैं लाल जू, किशोरी जू, है ना। तो ये ब्रज भाषा में एक सम्मान सूचक शब्द है। जैसे हमारे यहाँ जी, वैसे वहाँ जू कहते हैं। तो हरि जू की बाल छवि, बाल मीन्स बचपन, छवि मीन्स सुंदरता। महाकवि सूरदास जी कहते हैं, या वात्सल्य रस सम्राट महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरण, जो कैसी है? सकल मीन्स संपूर्ण, सुख माने सुखों की, सीम मीन्स सीमा है, जो संपूर्ण सुखों की सीमा है। और कोट मीन्स करोड़ों, मनोज मीन्स कामदेव की, शोभा मीन्स सुंदरता को, हरण मीन्स हरने वाली है, जो करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी हरने वाली है। ऐसा कहा जाता है ना कि पुरुषों में सबसे सुंदर विष्णु हैं, कामदेव जी हैं, लेकिन ये करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी हर ले रहे हैं। भुज भुजंग सरोज नयनन बदन विधु जित लरन, विधु मीन्स चंद्रमा, बदन मीन्स मुख, पढ़ा ना, जय गज बदन खड़ानन माता, तो बदन मीन्स मुख। सरोज मीन्स होता है कमल, और भुज माने भुजाएं, भुजंग मीन्स सांप, जिनकी भुजाएं सांप की तरह, सरोज नयनन नेत्र कमल की तरह, बदन विधु और मुख जो है चंद्रमा को, जित लरण सुंदरता में जीत लिया है। तो फिर से देखिए, जिनकी भुजाएं सांप को, सांप गोल मटोल होता है ना सांवला, भगवान भी सांवले हैं, तो जिनकी भुजाएं सांप को, नेत्रों ने कमल को, और मुख ने चंद्रमा को सुंदरता की लड़ाई में जीत लिया है। रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दुर डरन, जिसके डर से, विवरण माने बिल, सांप बिल में, कमल जल में चला गया, चंद्रमा आसमान में चला गया, उपमा अपर, अपर माने दूसरी, और जो भी संसार में दूसरी सुंदर उपमाएं हैं वह डर करके कहीं भाग गई हैं कि अब तो हमसे भी सुंदर कोई इस धरती पर आ गया है। मंजु मीन्स सुंदर, मेचक मीन्स सांवला, मृदुल मीन्स कोमल, तनु मीन्स शरीर। मंजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरण, मतलब उसी के अनुसार, भूषण मीन्स आभूषण, भरण मीन्स धारण किए हैं। भगवान श्री कृष्ण का सांवला सलोना कोमल शरीर बड़ा ही सुंदर है, और उसी के अनुसार उन्होंने अपने शरीर पर आभूषण भी पहन रखे हैं। मनहु, उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरो अद्भुत भरन, जब वो अपने उस आभूषणों को, गहनों को पहनकर खड़े हैं आंगन में, तो सुभग मीन्स होता है सुंदर। उसे देख के ऐसा लगता है कि कोई सुंदर श्रृंगार का शिशु तर, छोटा सा पौधा खड़ा हो, जिसपे अनोखे, अद्भुत मीन्स अनोखे फल लगे हों। कृष्ण भगवान कैसे लग रहे हैं? कि जैसे श्रृंगार का कोई छोटा सा पौधा, सुभग में सुंदर छोटा सा पौधा हो और उस पे अलौकिक फल लगे हुए हों। चलत पद प्रतिबिंब मन आंगन घुटुरवन करती, मन मीन्स मणिमय आंगन में, मणि आंगन मीन्स मणिमय आंगन में, मणियों से युक्त आंगन में। जब कृष्ण भगवान मणियों से युक्त नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल, इसको कहते हैं बकैया, घुटनों के बल चलते हैं, तो उनके पद प्रतिबिंब, पद मीन्स पैर के, प्रतिबिंब मीन्स
जो परछाई है, बच्चों का पैर तो वैसे भी लाल होता है, और हमारे कन्हैया के चरणों में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, उसमें संपूर्ण चिन्ह है। तो क्या कह रहे हैं कि उनके जो सुंदर लाल लाल पैरों की जो परछाई है वह ऐसी लग रही है जैसे जलज मीन्स होता है कमल, जल धन जल मीन्स जल में, मीन्स जन्म, तो जलज संपुट मीन्स दोना, सुभग मीन्स सुंदर, छवि मीन्स सुंदरता को, भर मीन्स भरने के लिए या भर ले रही हैं, उर मीन्स हृदय में, जन्म माने मानव, धर्म मीन्स पृथ्वी। तो क्या कह रहे हैं सूरदास जी कि उनके पैरों की जो लाल लाल परछाई आंगन में जब वो चल रहे हैं मड़ियों से युक्त आंगन में, तो उस पे ऐसे लग रही है कि जैसे धरती माता उन्हें कमल के दोने में उस सुंदरता को, उस सुंदर छवि को अपने हृदय में भर ले रही हैं। यानी कमल का दोना रख रही हैं, लाल लाल कमल का दोना रख रही हैं धरती पर, और उसमें जब उनकी परछाई दिख रही है कन्हैया की, तो उसको अपने हृदय में भर ले रही हैं। कौन भर ले रहा है? धरती माता। पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक कै नंद घरन, शूर प्रभु की उर बसे किल कन ललित लरखरन। कह रहे हैं पुण्य फल अनुभवत, कृष्ण भगवान के इस छवि को, इस सुंदरता को देखकर यशोदा मैया अपने पूर्व जन्म के पुण्य फलों का अनुभव करते हुए अपने बालक को देख रही हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की वह प्रभु का वह खिलखिलाकर हंसना, वह उनका सुंदर रूप से लड़खड़ाते हुए चलना, वह उनके हृदय में बस गया। उर्मिस हृदय, वह उनके हृदय में बस गया है। ठीक है, तो इसमें ब्रजभाषा है, वात्सल्य रस है। ठीक, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं साम्य पद में, माधुर्य गुण है, इसमें आप डाल सकते हैं किलकत कान घुटुरवन यावत, है ना। और वो वाला रस खान जी का जो है 10 में, धूर भरे अत शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, है ना। आप कोई भी डाल सकते हैं वात्सल्य रस का। तो ठीक है, हम अगला देखते हैं बेटा। अगला है आपका, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लें पहले। अगला है भ्रमर गीत से। ठीक है, अगला किससे है? भ्रमर गीत से है। अच्छा, इसका नाम भ्रमर गीत क्यों पड़ा? गोपिकाएं देखिए, हमारे यहाँ पहले से ही स्त्री को एक मतलब अनमोल माना गया है। आज भी आप देखते होंगे लड़के बाहर निकलते हैं तो उतनी सिक्योरिटी की, उतनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब बेटियां बाहर निकलती हैं तो किसी न किसी के साथ जाती हैं। अकेले भी अगर बाहर पढ़ रही हैं तो भी माँ बाप को चिंता रहती है। तो हमारे यहाँ लज्जा ही नारी का आभूषण है, या धन स्त्री भोजन पर्दे के योग्य, इसकी नुमाइश कभी नहीं लगाई जाती है। हर तरह से नारी सम्माननीय है हमारे यहाँ, है ना। वर्ष में 2 बार बच्चियों की, कन्याओं की पूजा होती है, चैत्र नवरात्र में और आपके इसमें शारदीय नवरात्र में, है ना। तो हर तरह से हमारे यहाँ नारी कन्या सम्मानित है बेटा। तो उनको लज्जा का आभूषण माना गया। तो भ्रमर गीत जो है, जब उद्धव जी कृष्ण भगवान का संदेश लेकर आए थे कि निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने, कि कृष्ण को ऐसे याद करके क्यों रो रही हो, अपनी कुंडलिनी चक्र को जागृत करो, अपने मन में ही कृष्ण को बिछाओ, अपने मन में ही देखो उन्हें। तो सगुण रूप से नहीं मिलने का आवश्यकता है, निर्गुण रूप से उनसे मिलो, तुम्हारे अंतरात्मा में ईश्वर विराजमान हो, उसको अपने योगा के द्वारा उनको प्रकट करो। तब उस समय गोपियाँ खींच जाती हैं और मतलब डायरेक्ट उद्धव जी से बात न करके, कहती तो उद्धव जी को ही है, लेकिन व्यंग किसको करती हैं? भंवरे को, भंवरे के माध्यम से उनको कहती हैं। तभी इसका नाम क्या पड़ा? भ्रमर गीत। ठीक है, इसको उपालंभ काव्य भी कहते हैं। उपालंभ मतलब उलाहना वाला काव्य। भ्रमर गीत को शुक्ल जी ने उपालंभ काव्य या ध्वनि काव्य कहा है। ठीक है, इसमें गोपिकाएं उलाहना देती हैं उद्धव जी को। तो आगे हम देखेंगे बेटा इसमें क्या कह रही हैं गोपिकाएं। ये तो गोपिकाएं नहीं, ये हमारे कन्हैया जी कह रहे हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। कृष्ण कहाँ चले गए हैं? गोकुल से मथुरा चले गए हैं। मथुरा में जाने के बाद उन्हें गोकुल की बहुत याद आती है, ब्रज के गांव की बहुत याद आती है। वही बात वो उद्धव जी से कह रहे हैं। बेटा
कितनी इस पंक्ति में कितनी गहराई है, इसको आप ध्यान से पहले पढ़िए कि हम आप भगवान को याद करते हैं लेकिन भगवान नहीं मिल पाते, और वो ब्रज के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जिनको भगवान खुद याद कर रहे हैं, जिनके लिए भगवान तड़प रहे हैं। अब आप सोचिए कितने जिनका कितने जन्मों का पुण्य था। तो उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, सूरदास जी कह रहे हैं। सूरदास जी ने महाकवि थे। महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद कभी भूलती नहीं है। हंस सुता माने हंस पर्यायवाची है ना इनका, सूर्य का, तो सुता मीन्स बेटी, तो सूर्य की बेटी माने जाती है ना यमुना जी। हंस सुता की सुंदर कगरी, कगरी मीन्स किनारा, अरु मीन्स और, कुंजन में लताओं की छाई मीन्स छां। हे उद्धव जी, मुझे वह ब्रज का गांव कभी भूलता नहीं है। वह यमुना जी का सुंदर किनारा और लताओं की वह घनी छाया, शीतल छाया मुझे भूलती नहीं है। वह सुरभि, सुरभि गाय की एक प्रजाति है। यहाँ कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे हम गाय कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा है, गाय प्रजाति की सभी बात हो गई। और अगर किसी एक किस्म की गाय का नाम हम लेंगे सुरभि, तो एक गाय की एक किस्म उसकी प्रजाति है, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी, खरिक दुहावन जाही। सुरभि मीन्स वह सुरभि गाय, और क्या है? बच्छ मीन्स वह बछड़ा, वह दोहिनी मीन्स वह गाय दुहने की जो मटकी थी, जो पात्र था। खरिक मीन्स वह जो गौशाला थी, वहाँ जब हम लोग गाय दुहने जाते थे तो क्या क्या याद आता है उनको? वह सुरभि गाय, उसका बछड़ा, दूध दुहने का वह पात्र, वह गाय की गौशाला जहाँ हम लोग प्रतिदिन गाय दुहने जाते थे। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, कुलाहल माने कोलाहल अर्थात शोर। नाचत गही गही बाही, गही गही मीन्स पकड़ कर। कह रहे हैं हम सभी ग्वाल बाल मिल करके शोर मचाते थे, कोलाहल करते थे, एक दूसरे के हाथों को पकड़ करके नाचते गाते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल चाहिए। कंचन मीन्स सोना। कहते हैं कि यह मथुरा भले ही स्वर्णिम नगरी है, सोने की नगरी, यह मड़ियों मोतियों से बनी हुई है, यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन मणि मुक्ताहल माने मड़ियों मोतियों से युक्त है, उससे जड़ी हुई है। लेकिन जब ही सूरत आवत वा सुख कीजिए उमगत तन नाही। जब भी मुझे सूरत मीन्स याद, मुझे जब भी अपने उस ब्रज की याद आती है, उस सुख की, तो मेरा शरीर क्या होता है? मेरा हृदय उमड़ने लगता है, मेरा वहाँ जाने के लिए मन व्याकुल हो जाता है। तन नाही, मेरा प्राण ब्रज में पहुँच जाता है, मेरे शरीर में नहीं रह जाता है ना। लोग कहते हैं कि तन यहाँ है मन कहीं और है, तो वही बात कह रहे, मेरा तन भले मथुरा में रहता है लेकिन मेरा मन, मेरा प्राण सब कुछ ब्रज में पहुँच जाता है। बेटा जहाँ बचपन बीता हो उसकी बहुत याद आती है, ये जान लीजिए, है ना। चाहे कुछ बच्चे ननिहाल में रहते तो उनको ननिहाल की बड़ी याद आती, कुछ अपने घर पर रहते हैं, तो बचपन तो अच्छा ही होता है, और वो भी जहाँ भी बीतता है उसकी बहुत याद आती है। तो अनगन भांति करी बहुलीला, जसुदानंद निभाही। अनगन मीन्स अनेक, मैं वहाँ अनेक तरह की लीलाएं करता था, खेल करता था, लेकिन यशोदा मैया और नंद बाबा मुझे हंस करके टाल देते थे, मेरी शरारतों को सहन कर लेते, मुझे कुछ कहते नहीं थे। सूरदास प्रभु रहे मौन होय, यह कह कह पछताहे। सूरदास जी कहते, इतना कहकर मेरे कान्हा मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और यह कहकर बार बार पश्चाताप करते हैं कि मैं नाहक ब्रज को छोड़ करके मथुरा में आ गया, है ना। वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, गेय पद है, मुक्तक काव्य शैली है, क्योंकि पहले पद का दूसरे पद से कोई लेना देना नहीं है ना। विरोधाभास है, विरोधाभास कहाँ हुआ है कि सोने का है, मणि मोतियों का है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं, मुझे उस ब्रज की ही याद आती है जहाँ गाय बछड़े और गौशाला थी, है ना। विरोधाभास यही हुआ है यहाँ पे, और अभिधा शक्ति है इसमें। ठीक, इतना हमने देख लिया बेटा, और इसको आप पढ़ लेंगे, इसके अर्थ को दोहरा लेंगे। लेकिन एक चीज़ आप कर रहे हैं कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है बेटा, आप पढ़ तो रहे हैं, थोड़ा बहुत लोग देख भी रहे हो,
लेकिन कोई मतलब नहीं रह गया आपके लिए। बस आप थोड़ा-सा ऐसे उदासीन मन से देख लेंगे, देख कर के छोड़ देंगे। ऐसा ना हो बेटा। प्लीज़ आपको हेल्पफुल लगे तो इसको पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।